हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक इंडेवर एकेडमी। मैं हूं भूपेन साहू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम स्टडी करेंगे प्लस एच इफेक्ट एंड माइनस एच इफेक्ट। देन नेक्स्ट आगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस के बारे में बताया था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो जो है आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। एंड तीनों जो कॉन्सेप्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, तो इससे रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम भी कराऊंगा। एंड जो नए स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो एंड विजिट कर सकते हो www.uniqueendeavor.online पे। वहां से आपको कंपटीशन एग्जाम का नोट्स आपको मिल जाएगा, नीट का नोट्स, जेई का नोट्स एंड आईटी जेम सीएसई नेट का नोट्स जो है आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड आप मेरा व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हो। जो भी डाउट है आप डाउट क्लियरेंस के लिए तो व्हाट्सअप से आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो यूट्यूब लेक्चर देखने के बाद। तो ये वीडियो जो है आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। Hyperconjugation, it is also known as sigma bond resonance and also Nathan-Becker effect। क्लियर? तो ये तीनों एक ही है एंड एक और इसके एक और नेम से जाना जाता है इसको सिग्मा पी रेजोनेंस। सिग्मा पी रेजोनेंस मतलब यहाँ पर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस के लिए जाता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाता है। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि कोई भी sp3 हाइड्रोजन एटम रहेगा, sp3 कार्बन एटम रहेगा, तो उसके एडसेंट में क्या होना चाहिए, sp2 एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2। तो sp2 कार्बन एटम कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तब sp2 हाइब्रिडेशन होगा एंड नेक्स्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तब sp2 हाइब्रिडेशन होगा एंड क्या हो जाएगा, रेडिकल होगा तब क्या होगा, यहाँ पर sp2 क्या होगा, कार्बन एटम होगा। क्लियर? तो आपको क्या ध्यान देना है, sp2 कार्बन एटम के एडसेंट में क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन एटम होना चाहिए। sp3 कार्बन एटम होना चाहिए। यदि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो अब तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या करते हैं, ये CH3 है एंड यहाँ पर CH2 निगेटिव रख दो। ठीक है? तो जब ये निगेटिव आ जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, CH एंड निगेटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर निगेटिव चार्ज जो है क्या हो रहा है, लोकेलाइज्ड है। ये निगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पर लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड मींस क्या है, यहाँ पर फिक्स है। तो फिक्स रहेगा तो ये हाइब्रिडेशन में क्या हो जाता है, काउंट हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो है 1 2 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है। फोर्स क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड और 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। क्लियर? तो टोटल हाइब्रिडेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 के लिए क्या हो जा रहा है, sp3। और ये क्या है, ये कार्बन भी क्या है, sp3 है। तो बोथ इस कंडीशन में क्या है, दोनों जो है sp3 हाइब्रिडेशन के फॉर्म में है। तो दोनों sp3 हाइब्रिडेशन कैरेक्टर शो करेगा, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है शो नहीं करेगा। इट मींस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, आप नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं देगा। बाकी पॉजिटिव डबल बॉन्ड एंड रेडिकल विद रिस्पेक्ट टू कार्बन टू एडसेंट एटम टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कंडीशन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है? तब हम अब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल्कीन में हम चेक करते हैं, प्रोपीन लेते हैं। ठीक है? प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6 होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन ये चेक करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन में क्या होगा, देखो यहाँ पर ये CH3 है। ठीक है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये प्रोपीन हुआ, ये कहां से आया, एल्कीन से आया है। एल्कीन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n एंड बिटवीन कार्बन कार्बन मिनिमम 1 डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। क्लियर? n=3 पुट करोगे तो C3 कितना हो जाएगा, H6 हो जाएगा। तो ये C3H6 हुआ एंड बिटवीन कार्बन कार्बन मिनिमम 1 डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कंडीशन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन। मतलब ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है। एंड जैसे ही sp2 हाइब्रिडेशन कार्बन एटम दिखेगा तो उसके एडसेंट कार्बन को बोलते हैं अल्फा। ये क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। इस अल्फा में आपको क्या चेक करना है, हाइड्रोजन चेक करना है। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3। क्लियर? कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है। तो ये क्या कहलाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या होगा, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन।
अब होगा क्या कि ये CH बॉन्ड है, तो CH बॉन्ड जो है, CH बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा ध्यान से देखिए आप, HCH प्लस एंड H डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस। इट मींस क्या हो रहा है कि ये CH बॉन्ड ब्रेक होके, देखो इसको एज इट इज रखना है, H प्लस के फॉर्म में क्या करना है, एज इट इज रखना है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, तो ये वापस बैक होगा, तो ये वापस ये इस बॉन्ड में आ जाएगा, क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड जो है इस पाई बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो इसी कारण जो है ये क्या है, सिग्मा पी रेजोनेंस या पाई एंटी बॉन्डिंग रेजोनेंस बोल सकते हो आप, क्लियर, सिग्मा पी या पाई एंटी बॉन्डिंग रेजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कहलाता है, क्लियर। ये ध्यान देना आपको, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस के लिए जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, क्लियर। अब यहाँ पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पास क्या है, 2 हाइड्रोजन और है, तो 2 हाइड्रोजन अगेन क्या होगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो देखिए आप नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस CH एंड ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, फिर नेक्स्ट यहाँ पास ये दोनों कॉन्जुगेशन में चलेगा, फिर लास्ट बचा है, तो लास्ट बचा है तो क्या होगा, ये CH प्लस एंड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, क्लियर। तो यहाँ पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, ये 1 2 3 एंड 4 हो गया, क्लियर। इट मींस टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी जो है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो यहाँ पास आप क्या चेक करोगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको निकालना होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे आपको डिफाइन करना है, आपको बड़ा मॉलिक्यूल दे देगा, लार्ज मॉलिक्यूल दे देगा, तो उस कंडीशन में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसका एक ट्रिक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे, sp2 कार्बन एटम के HN में क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर सकते हो, क्लियर। तो जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस क्या करना है, इसमें 1 कर देना है, मतलब जितना हाइड्रोजन रहेगा 1 2 3 4 जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसमें 1 ऐड कर दोगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 2 3 4 ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, क्लियर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, तो 3 में हमने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है निकल जाएगा Sc। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ये फॉर्मूले से भी निकल गया, और यहाँ से 1 2 3 4 ये स्ट्रक्चर जो है 4 स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है, क्लियर। तो तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जब भी हम फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को +1 से क्या करना है, आपको ऐड करना है, क्लियर। नाउ अब हम क्या करते हैं, देखो क्या कंडीशन बताया था मैं कि कोई भी sp3 कार्बन एटम रहेगा, उसमें क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। तो sp ये प्लस था, डबल बॉन्ड एंड रेडिकल, तो ये डबल बॉन्ड का हमने चेक कर लिया। नाउ अब हम किस पे आते हैं, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन, जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडेशन में होगा, किसमें होगा, sp2 हाइब्रिडेशन में होगा। तो देखिए आप नेक्स्ट जो है कार्बोकेटायन की बात करते हैं। तो कार्बोकेटायन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे दिखेगा आपको, तो इस पे आता हूं मैं, तो ध्यान से देखिए आप ये, इसके बाद मैं आपको इसका प्रॉब्लम कराता हूं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन केटायन, ठीक है। तो यहाँ पास एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3 एंड CH2+, क्लियर। ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्लियर। यहाँ पास और क्या करते हैं, CH3 एंड CH+ एंड इधर क्या है, CH3, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब देखो यहाँ पास कार्बोकेटायन है, मतलब जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडेशन होगा। तो ये देखो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडेशन में है, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडेशन में है, एंड इसके एडिशन में क्या चेक करना है आपको, sp3 कार्बन एटम चेक करना है। तो sp3 कार्बन एटम है, sp3 कार्बन एटम कैसे चेक करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा 1 2 3 4 रहेगा, तो क्या होगा, sp3, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ऑर्गेनिक का। तो जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, फिर जो भी डाउट होगा
आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये sp3 क्या है, sp3 कार्बन आइटम है। अब देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, तो ये 3 अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ये 3 अल्फा हुआ। नाउ नेक्स्ट इसमें देखो, इसके रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो 3 एंड ये भी क्या है 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा 4, इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बढ़ेगा 6 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है फाइंड करना है। क्लियर। नाउ अब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, तो जो स्टेबिलिटी होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस किसी भी मॉलिक्यूल का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल जो है स्टेबल होगा। क्लियर। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इस रिलेटेड फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। तो यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इट मींस यहां पर क्या क्या समझ रहे हो इससे, जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इट मींस CH बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड है जितना ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ एंड पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल जो है क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर। नाउ अब हम क्या करते हैं, टोलुइन पे आते हैं। ठीक है, टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन है एंड बेंजीन में क्या है, ये CH3 है, तो ये टोलुइन कहलाएगा। ठीक है, बेंजीन में 1 CH3 ग्रुप होता है जो टोलुइन कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहां बस क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, देखो ये डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है। इसका जस्ट अपर वाला कार्बन देखो ये क्या है, sp3 है, मतलब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा। तो देखिए इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये सिग्मा है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये बॉन्ड यहां आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिए आप, तो ये हो जाएगा, देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज आया एंड CH और यहां पर H+, ये फर्स्ट हुआ। अब यहां से देखो आप, ये फर्स्ट हुआ, मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट करा विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ। इट मींस अब यहां पर क्या हो रहा है, रिंग पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज होगा, रिंग में डीलोकलाइज होगा मतलब कॉन्जुगेट होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पर देखो ध्यान से, ये CH एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, फिर नेक्स्ट में ये डीलोकलाइज हुआ। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज CH और यहाँ पर क्या H+। क्लियर। सिमिलरली ये हाइड्रोजन क्या किया, कॉन्जुगेशन में गया, फिर सिमिलरली ये दोनों हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में जाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, देखो इस हाइड्रोजन को कॉन्जुगेशन में ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा H+CH एंड यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, फिर नेक्स्ट में इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, देन CH+, फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये, तो ये क्या बन जाएगा, फिर देखिए ध्यान से, नेगेटिव चार्ज CH+। क्लियर। यहां भी कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यहां भी 3, यहां भी 3, इट मींस इस हाइड्रोजन के लिए भी कितना होगा, 3 होगा, तो सेम बना दो आप, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कराओ, ये हो गया, फिर ये अपर का हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, ये नेगेटिव चार्ज CH+, एंड ये फिर नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज CH+, अगेन ये लास्ट स्ट्रक्चर है, ये कितना हो जाएगा देखो, CH+ एंड HH, ये ठीक है। तो अब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ध्यान देना है आपको, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें जो है वो रूल जो है फॉलो नहीं होगा। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर
निकालने के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। लेकिन जब रिंग से कनेक्ट होगा, बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा, तब इसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहां पर देखो 1 हाइड्रोजन जो है कितने बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। 1 हाइड्रोजन जो है 3 बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज हो रहा है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें कितने डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, 3 डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 1 हाइड्रोजन का 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 9, 3 3 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस क्या स्टडी किए थे हमने, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस क्या स्टडी किए थे हमने, 1। क्लियर। तो यहां पर देखो आप, ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 ये क्या था आपका, ये ओपन सीरीज में चेक करना है आपको। किसमें चेक करना है आपको, ओपन सीरीज में, ठीक है। यहां पर क्या है, ये क्लोज चेन है, क्लोज चेन है, और ये क्या है, ये जो क्लोज चेन के बाहर है, CH3 ग्रुप जो है क्या है, क्लोज चेन के बाहर। तो तब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के चेक करना है आपको। क्या चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के चेक करना है। 1 हाइड्रोजन में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो 3 में कितना हो जाएगा, 9, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। 10 कैसे हुआ, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ये जो पेरेंट जो हम लिए हैं वो कितना हुआ, 10। यहां से समझ आ गया होगा आपको, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पर तो इसका टोलुइन का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा, 10 होगा। अब यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप अगेन फिनाइल ग्रुप लगा दो, तब इस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए ध्यान से आप, फिर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। इसमें डाइफिनाइल मीथेन मोर स्टेबल होगा कि टोलुइन मोर स्टेबल होगा। तो देखिए यहां से आपको क्या करना है, ये है, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। अब आपको क्या करना है, मैं ये टोलुइन दिया था आपको, इस टोलुइन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगाना है, फिनाइल ग्रुप लगाना है, ये, ठीक है। अब फिनाइल ग्रुप लगा दिया आपने, ये हुआ। तो देखो आप इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो 1 हाइड्रोजन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता था, 3। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, क्लियर। ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अभी से पहले मैंने आपको बताया था 1 हाइड्रोजन 1 रिंग के साथ 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देता है, तो यहाँ पास कितना है, 2 है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ 3, इसके साथ 3, तो टोटल कितना हुआ, 6। एंड अगेन सेकंड वाला जो हाइड्रोजन है इसको नंबरिंग कर दो, ये 1 कितना दे रहा है, 6, एंड ये भी कितना देगा, 6 देगा, क्लियर। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 6 कितना हो गया, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 13, कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। नाउ लास्ट एक और चेक करते हैं हम, अगेन इस हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो और फिनाइल ग्रुप लगा दो। तो इसी में मैं आपको बता देता हूं, मैं ध्यान से देखिए आप, यहां पर देखिए ये अगेन रिंग लगा दिया मैं, ठीक है। अब रिंग लगा दिया तो अब हाइड्रोजन कितना है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पास, 1, ओनली अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पास, 1 है। तब इस कंडीशन में क्या करोगे, ये हाइड्रोजन इस रिंग में डिलोकलाइज होगा, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। वहां से डिलोकलाइज होने के बाद इस रिंग में जाएगा, देन इस रिंग में जाएगा, तो 3 3 3 कितना हुआ, 9 प्लस 1 क्यों किया जा रहा है, ये पेरेंट को भी आपको क्या करना है, काउंट करना है। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 10। इट मींस ट्राइफिनाइल मेथेन एंड टोलुइन में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, क्लियर। तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा, ये 10 होगा, ये आपको ध्यान देना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसके इफेक्ट पे आते हैं। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट होता है वो 2 टाइप का होता है, प्लस एच इफेक्ट एंड माइनस एच इफेक्ट। तो देखिए जो हाइपर कॉन्जुगेशन वो 2 टाइप का होता है, प्लस एच इफेक्ट एंड माइनस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैरेक्टर शो करेगा, माइनस एच इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैरेक्टर शो करेगा, क्लियर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर
CH3CD3CT3 ये ग्रुप रिंग से कनेक्ट होगा, तब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, प्लस एच इफेक्ट ऑब्जर्व करना है। एंड CI3 CBr3 CCl3 CF3 ग्रुप ऐड होगा रिंग में, तब आपको माइनस आई इफेक्ट क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये टोलुइन का नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनता है 10, तो इस कंडीशन में इसका भी कितना आएगा 10। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये CH बॉन्ड जो है ब्रेक होके किधर जा रहा है, रिंग की तरफ जा रहा है, मतलब CH बॉन्ड क्या कर रहा है, पुश कर रहा है टुवर्ड्स रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि CH बॉन्ड जो है रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है मतलब डोनेट कर रहा है, रिंग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तब इस कंडीशन में इसको प्लस एच इफेक्ट बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा, प्लस एच इफेक्ट कहलाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि ये आयोडीन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, Ci बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है ये, ठीक है। तो जब वीक बॉन्ड होगा तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जो है बाहर निकल जाएगा, मतलब ये एज अ लिविंग ग्रुप कैरेक्टर शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, Ci बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही रिंग से इलेक्ट्रॉन लिया ये लिविंग ग्रुप जो है क्या होगा, बाहर हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, Ci बॉन्ड जो है क्या कर रहा है, कार्बन Ci बॉन्ड जो है विड्रॉ कर रहा है रिंग से क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो रिंग से विड्रॉ कर रहा है तो ये जो है माइनस एच इफेक्ट लगाएगा, क्लियर। तो जब रिंग से विड्रॉ करेगा तो रिंग में कौन सा चार्ज आएगा, रिंग में कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है देखो I माइनस जो है बाहर निकल गया, ठीक है, रिंग से बाहर निकल गया। एंड I माइनस दोनों कैरेक्टर शो करता है, गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब CH बॉन्ड जो है पुश कर रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो रिंग पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो जब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो ये अभी इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो में है, कि जैसे ही आप नेक्स्ट कॉन्जुगेशन करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पैरा में आएगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्लियर। मतलब बेंजीन रिंग में या बेंजीन न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, मतलब वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। इट मींस जो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, क्लियर। एंड जब रिंग से विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट रहेगा तो ये क्या कर रहा है, माइनस एच इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, देखो ये पाई बॉन्ड विड्रॉ कर रहा है टुवर्ड्स क्या है, ये Ci बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तब इस कंडीशन में रिंग पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आया, रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा। तब इस कंडीशन में जो है पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा है, देखो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ऑर्थो में है, जैसे यहां से आप शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरा में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा, ये पैरा में चले गया। तब इस कंडीशन में देखो आप, ये I माइनस निकला तो ऑर्थो पैरा, इट मींस जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा में ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे ऐड करेगा, क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। इट मींस आप ये बोल सकते हो बेंजीन जो है ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा, क्लियर। एंड इफ ऑर्थो पोजीशन इज ब्लॉक्ड, ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो जाएगा तो पैरा पे अटैक होगा, एंड दोनों ब्लॉक हो जाएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्लियर। दोनों या तीनों ब्लॉक हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो है तो ये ब्लॉक हो जाएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें मेटा ब्लॉक हो जाएगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर। तो नाउ अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में हम स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस एच इफेक्ट के, क्लियर। इट मींस किसी भी कार्बोकेटाइन ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, प्लस एच इफेक्ट ग्रुप होगा, तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा, क्लियर। एंड कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, माइनस एच, यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा तो माइनस एच, प्लस रहेगा तो प्लस एच, क्लियर। एंड कार्बन रेडिकल जो है प्लस एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन रेडिकल मींस क्या होगा, वो भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड की कंडीशन में प्लस एच इफेक्ट जो है ग्रुप जो है वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, तीन प्रॉब्लम दी हुई है, तीन प्रॉब्लम से ये जो क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडेशन है,
sp2 हाइब्रिडेशन है तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3। ठीक है, आप एक और लिख सकते हो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। और क्या लिख सकते हो आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में 1 ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर निकल जाएगा। इट मींस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है तो इसमें क्या है ये 6 अल्फा एंड देखो ये कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है 3 कार्बन, 3 कार्बन में कितना 3 3 3 तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 ये नंबर ही किया मैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 3 देन 2 देन ये क्या होगा 1 होगा। क्लियर, 3 इज मोर स्टेबल, व्हाई बिकॉज़ इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो इसमें 10 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें कितना हो जाएगा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये CH बॉन्ड जो है पुश कर रहा है कार्बोकेटायन कैरेक्टर में, मतलब ये ऐसा है देखो ये CH बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन मतलब इसमें क्या है वैलेंट p ऑर्बिटल, तो यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड जो है क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा वैलेंट p ऑर्बिटल में। मतलब क्या हो रहा है ये कॉन्जुगेट हो रहा है वैलेंट p ऑर्बिटल के साथ, इस कारण ये सिग्मा p रेजोनेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है सिग्मा p रेजोनेंस कहलाता है। क्लियर, तो CH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है वैलेंट p ऑर्बिटल में एंटर किया तो ये क्या लगा रहा है, इट मींस ये प्लस H इफेक्ट लगा रहा है, आप बोल सकते हो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है प्लस H। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो डोमिनेट फैक्टर जो होता है वो +R इज ग्रेटर देन +H इज ग्रेटर देन क्या होता है +I। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है क्या होगा पोलराइज होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना ये कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.5 और हाइड्रोजन कितना होता है 2.1। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या है मोर है, मतलब मोर देन क्या है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है कार्बन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, विथड्रॉ करने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा देन पुश करेगा टुवर्ड्स कार्बोकेटायन। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटायन की तरफ क्या करेगा पुश करेगा, तो पुश करेगा तो ये +I इफेक्ट लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है +I। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर क्या होगा +H। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी रेजोनेंस सबसे ज्यादा देन +H देन +I। ठीक है, तो +I से भी डील कर सकते हो एंड +H। CH बॉन्ड क्या हुआ एंटर करेगा वैलेंट p ऑर्बिटल में ब्रेक होके तो +H इफेक्ट एंड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो +I इफेक्ट आपको लगाना है। क्लियर, तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये क्या है CH2+ है, ये CH2+ है। तो देखो यहाँ पर क्या है sp2 हाइब्रिडेशन है और ये sp3 है। इट मींस ये जो है कार्बोकेटायन को क्या करेगा पुश करेगा तो ये क्या हो रहा है स्टेबलाइज हो रहा है +H इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, इसमें भी क्या लग रहा है ये CD बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें भी क्या होगा ये +H के थ्रू क्या हो रहा है स्टेबलाइज हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ पर देखो CH बॉन्ड की बात करो और CD बॉन्ड की बात करो तो CH बॉन्ड जो है क्या होता है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है लेस होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है लेस होगा। तो जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस होगा वो इजीली ब्रेक होगा। इट मींस ये इजीली ब्रेक होगा और इजीली ब्रेक होगा तो उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा टुवर्ड्स रिंग देन कार्बोकेटायन क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा। मैंने इसको +H इफेक्ट में ऑर्डर भी बताया था और इसका क्या है कंपेयर में मोर है एंड CD की बात करोगे तो और मोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास इंक्रीज हो रहा है, तो मास इंक्रीज होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा तो बॉन्ड का ब्रेक होना क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा। तब इस कंडीशन में CH3 जो है मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CD3। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है, ये CCl3 मतलब ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है देखो CCl3 मतलब -H। कैसे देखो इट इज आल्सो लिविंग ग्रुप, यहां से ये निकलेगा तो ये रिंग से विथड्रॉ करेगा एंड -I भी लगा रहा है, दोनों लगा रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा पोलराइज करेगा तो -I इफेक्ट एंड लिविंग ग्रुप के कैरेक्टर के रूप में क्या हो जाएगा बाहर होगा तो ये क्या हो जाएगा -H इफेक्ट। तो -H इफेक्ट इसमें क्या है ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से Cl- और विथड्रॉ कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा हाईली डिस्टेबलाइज होगा। इट मींस ये लेस स्टेबल होगा और ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल होगा। क्लियर, तो यहां तक आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं एक और है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नीट से रिलेटेड एंड जेईई मेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको कराता हूं उसके बाद।
देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ये कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा कि एरोमेटिक होगा एंड ये क्या है, ओपन फॉर्म है, लीनियर फॉर्म में है, तो एरोमेटिक एल्कीन इज मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लीनियर। क्लियर? यहां पर देखो यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन ये क्या है, साइक्लिक है एंड हर्कल्स रूल को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, ये साइक्लिक नहीं है, एसाइक्लिक है, और इसमें क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन है। तो लीनियर कॉन्जुगेशन की बात करोगे और एरोमेटिक की बात करोगे तो एरोमेटिक ओलेफिन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल या अदर ओलेफिन। क्लियर? ओलेफिन मींस एल्कीन। नाउ नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड की बात करेंगे तो कॉन्जुगेटेड ओलेफिन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड। देखो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड क्या अल्टरनेट पोजीशन में, तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो जा रहा है, कॉन्जुगेशन हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज होगा। क्लियर? लेकिन इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर क्या है, सेकंड कार्बन पे क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन आ गया, तो sp3 हाइब्रिडेशन में क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा या कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो इस कंडीशन में ये लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है? तो इस कंडीशन में कॉन्जुगेटेड ओलेफिन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। नाउ नेक्स्ट, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। व्हाई स्टेबिलिटी इंक्रीजेस? बिकॉज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस। तो यहां पर देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन के रिस्पेक्ट में ये भी sp2 है, तो यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन इसमें देखो यहां से इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन, देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, इट मींस मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, तो ये मोर स्टेबल होगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा मॉलिक्यूल में, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर होगा, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर होगा तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल की बात करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर ये CH3 वन कार्बन पे CH3CH एंड सेकंड कार्बन पे आल्सो CH3CH, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वन कार्बन में क्या है, दोनों CH3 हैं, तो ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है? ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। तब इस कंडीशन में अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो है मोर स्टेबल होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो है मोर स्टेबल होगा। बोथ में क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 6 है, इसमें भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात करोगे तो अनसिमेट्रिकल जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम होगा तब आपको अनसिमेट्रिकल चेक करना है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो है मोर स्टेबल होगा। नाउ नेक्स्ट हम सिस ट्रांस की बात करते हैं। तो ट्रांस एल्कीन एंड सिस एल्कीन में ट्रांस एल्कीन मोर स्टेबल होगा। क्यों ट्रांस एल्कीन मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये इसके ट्रांस पोजीशन में है, इसमें क्या हो रहा है, ये सिस में क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। और दूसरी बात क्या है, इसमें डायपोल मोमेंट कितना है, ट्रांस में डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो ये कंडीशन जो है आपको फॉलो करना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करने के लिए। तो अब हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं। ठीक है? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी रिलीज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्कीन, 1 मोल ऑफ एल्कीन का हाइड्रोजन करने में जितना एनर्जी रिलीज होगा वो क्या कहलाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम देगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के फॉर्म में अरेंज करने में, ठीक है, एंड उसका जस्ट रिवर्स करोगे तो क्या निकल जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल जाएगा। तो ये मैं आपको प्रॉब्लम दिया हूं, इसमें आपको दोनों कंसीडर करना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? एंड इससे पहले मैंने जो बताया था, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेटेड इज मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड and unsymmetrical is more stable than symmetrical and trans alkene is more stable than cis alkene। तो इसमें क्या होगा, सबको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है? तो देखो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। उसके बाद डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। तो सभी में आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर दो आप। ठीक है? इसके बाद अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, अल्फा। ठीक है? इसके एडजेसेंट वाला, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। क्लियर? अब इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3, इसमें कितने हैं, 2 एंड इसमें कितने हैं, अगेन 2, तो 4 एंड 3 कितना हो जाएगा, ये 7 अल्फा हुआ। क्लियर? यहां पर देखो, यहां पर ये अल्फा 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 अल्फा। ठीक है? यहां पर कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन
एंड इधर कितना है 3 एंड 3 6, तो 6 एंड 4 कितना हो गया 10 अल्फा। क्लियर, इसमें चेक कीजिए आप, ये डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन क्या होगा अल्फा, तो इसमें ओनली वन हाइड्रोजन प्रेजेंस है। ठीक है, वन हाइड्रोजन, नीचे कितने हैं 2 हाइड्रोजन, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 अल्फा। इसमें चेक करो आप, ये 2 एंड नीचे भी क्या है 2, तो 4 अल्फा। अब क्या करना है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल होगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा देखिए, इसको दे दो आप 1 2 3 4। सबसे पहले क्या आएगा 2, क्योंकि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 10, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 7 1, देन नेक्स्ट क्या आएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3, तो 2 1 4 3। ये क्या है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये क्या है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसका जस्ट आप रिवर्स करोगे तो क्या निकल जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 is less than 1 is less than 4 is less than 3, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है, इस टाइप का प्रॉब्लम जो है नीट में आ चुका है। ठीक है, ये पीयूसीएल का ही क्वेश्चन है, लास्ट 3 to 4 इयर्स पीयूएस का ही क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या करना है आपको अंडरलाइन करना है। देन नेक्स्ट एडसेंट कार्बन क्या होगा अल्फा होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया इसको अंडरलाइन किया, तो ये अल्फा हुआ। नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर क्या किया अंडरलाइन अल्फा अल्फा अल्फा, फिर नेक्स्ट इसको अंडरलाइन करो अल्फा अल्फा, नेक्स्ट अंडरलाइन अल्फा अल्फा, इसमें भी नेक्स्ट क्या करो अंडरलाइन अल्फा अल्फा। अब देखिए यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है 3, यहाँ कितना है 3, नेक्स्ट में कितना है देखो यहाँ पर ये 3 एंड 3 कितना हुआ 6, एंड यहाँ पर कितना 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, ये 9 अल्फा हुआ। फिर नेक्स्ट में देखो यहाँ पर अगेन 6 अल्फा, ये 6 अल्फा हुआ। फिर नेक्स्ट ये भी 6 अल्फा है देखो, एंड ये भी क्या है 6 अल्फा है। क्लियर, तो अब मैं जो इससे पहले मैं आपको जो कंडीशन बताया था उसको आपको फॉलो करना है। क्लियर, तो सबसे पहले मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है सेकंड है। ठीक है, इसको नंबर कर दो 1, ये 2 है ना, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 2 आएगा ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं हम, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर ये लास्ट में आएगा 3 अल्फा है, ये 6 अल्फा 6 अल्फा 6 अल्फा, तो हाईली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन सा है देखो ये 1 कार्बन में 2 CH3 ग्रुप है, तो ये क्या है इन दोनों के कंपेयर में मोर अनसिमेट्रिकल। देखो इन दोनों में सबसे पहले अनसिमेट्रिकल चेक करो, ये दोनों अनसिमेट्रिकल है, ये तो सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल है तो सबसे लास्ट में आएगा, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में देखो ये हाईली क्या अनसिमेट्रिकल है। तो फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 के बाद क्या आ जाएगा ये 3 में आप देखो ये क्या है, दोनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तब आपको क्या करना है असिमेट्रिकल, मतलब ट्रांस है ना, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन क्या होता है 6। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 5 के बाद कितना आ जाएगा 4 के बाद लास्ट कितना आ जाएगा 1। ये क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर है 2 3 5 4 1, ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है। नाउ नेक्स्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या करना है आपको, जस्ट रिवर्स करना है, तो क्या हो जाएगा ये 2 is less than 3 is less than 5 is less than 4 is less than 1, ये क्या है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है इसमें, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम देखा था ओनली सिंगल डबल बॉन्ड था, अब इसमें क्या हो रहा है डबल बॉन्ड आ गया, मल्टीपल डबल बॉन्ड आ गया। तब इस कंडीशन में जो मैंने आपको कंडीशन बताया था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का, उस कंडीशन को आपको क्या करना है फॉलो करना है। क्लियर, तो यहाँ पर ये देखो ये क्या है कॉन्जुगेटेड है, ये क्या है कॉन्जुगेटेड है, इसमें क्या है इसमें कॉन्जुगेटेड है, देखो ये इट इज आल्सो कॉन्जुगेटेड, बट इसके रिस्पेक्ट में क्या है देखो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इसके रिस्पेक्ट में भी क्या है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। कॉन्जुगेटेड प्लस कितना है 6 अल्फा है, लेकिन इसमें क्या है कॉन्जुगेटेड प्लस कितना है यहाँ पर इधर 2 अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 2 अल्फा आएगा, इसके रिस्पेक्ट में 2 अल्फा, कॉन्जुगेटेड प्लस कितना हो जाएगा 4 अल्फा, कॉन्जुगेटेड प्लस कितना हो जाएगा ये 6 अल्फा। ठीक है, 6 अल्फा, इधर भी कितना हो जाएगा 2, 6 + 10 ये 4, ये क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना हुआ 3 और 3 6, इधर भी आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में ये 2, एंड ये भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आप लिख सकते हो कॉन्जुगेटेड प्लस कितना हो जाएगा ये 10 अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है नॉन कॉन्जुगेटेड है, अब कॉन्जुगेशन क्या हो गया ब्रेक हो गया, इसमें देखो इसके रिस्पेक्ट में ये भी क्या है नॉन कॉन्जुगेटेड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसके रिस्पेक्ट में 1 और इसमें कितना है 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो नॉन कॉन्जुगेटेड प्लस कितना है 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, सबसे वाला सेकंड बी हो जाएगा, सबसे वाला मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। तो सबसे ऑर्डर क्या आ जाएगा ध्यान से देखो आप, यहाँ पर बी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात कर रहा हूं बी, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा कॉन्जुगेटेड प्लस 4 अल्फा। क्लियर, बी ए
फिर नेक्स्ट देखो इन दोनों में क्या है, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है 2, नॉन कॉन्जुगेटेड है और कितना है इसमें 2, 2 2 कितना हो गया 4, तो ये आपका C, देन ये आपका आ जाएगा D, BAC D। हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा B लेस देन A लेस देन C लेस देन क्या हो जाएगा D। हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या करना है आपको, जस्ट क्या करना है आपको, रिवर्स करना है BACD, ठीक है BACD करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, ये क्या है कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड, तो कॉन्जुगेटेड को सबसे पहले रखना है आपको, क्लियर। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड से पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन भी चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन फिर कॉन्जुगेशन में आपको जाना है कंडीशन। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पास 4, नीचे 2, अपर 2, एंड इसमें कितना है देखो, यहाँ 3 और यहाँ कितना हो गया 2, तो ये 7 हो गया, ठीक है। तो और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है देखो, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितना है 2 2 4 है, इसमें 4 है इसमें 4 है। तो अब देखो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा ये, ठीक है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 7, फिर ये दोनों क्या है 4 है। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा और कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 7 है, इसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन क्या है कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, तो कॉन्जुगेशन के कारण ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन A, देन C, देन B, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा इसमें, हीट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा A लेस देन C लेस देन क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, कॉन्जुगेशन को पहले आपको डोमिनेट रखना है एज कंपेयर टू मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ऑल और क्या है अभी नॉन कॉन्जुगेटेड है, इसमें ऑल क्या है नॉन कॉन्जुगेटेड। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ठीक है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसके रिस्पेक्ट में देखो ये कितना है 3 अल्फा, 3 अल्फा, ये कितना है 3 अल्फा, एंड यहाँ पर है क्या अल्फा हाइड्रोजन है, इसको भी काउंट करना है, लेकिन इसमें तो ये तीनों में क्या है कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है इसमें 2CH3 ग्रुप है, इसमें 1, तो इसमें स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेट हो जाएगा CBA। जस्ट रिवर्स कर दो आप हीट ऑफ हाइड्रोजन के लिए, C लेस देन B लेस देन क्या हो जाएगा ये A हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड मिला आपको, कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ऑर्डर हो जाएगा A C B देन A लेस देन C लेस देन कितना हो जाएगा B। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर क्या है, ये भी कॉन्जुगेशन है, ये भी कॉन्जुगेटेड है एंड ये नॉन कॉन्जुगेटेड, तो कॉन्जुगेटेड प्लस क्या है इसमें अल्फा हाइड्रोजन, तो ये सबसे पहले आ जाएगा B देन A देन क्या आ जाएगा C, जस्ट अपोजिट कर दो आप, B लेस देन A लेस देन क्या आएगा C, क्लियर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये लास्ट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन का, तो ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं। हमने अभी क्या देखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं हीट ऑफ कंबशन क्या होता है। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के द्वारा क्या करना है, आपको कंबशन करना है, तो उसमें क्या होगा CO2 एंड वाटर बनेगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब भी आप कंबशन करोगे या एयर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा, एंड इसमें क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा, एंड एक्सोथर्मिक में क्या होता है एंथैल्पी चेंज जो है क्या होता है नेगेटिव होता है, क्लियर। तो इसमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी जो होगा हीट ऑफ कंबशन का जो स्टेबिलिटी होता है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है रिंग स्ट्रेन के। इट मींस क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होगा तो आप उसमें हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करने के लिए जो हाईली स्ट्रेन रिंग होगा वो लेस स्टेबल होगा हीट ऑफ कंबशन के लिए, क्लियर। सिमिलरली 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन एंड 1,3 गॉच इंटरेक्शन, ये मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में 1,3 डाई गॉच इंटरेक्शन, ब्यूटेन का गॉच इंटरेक्शन उसमें बचा हुआ है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। यहाँ से आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। स्टेबिलिटी जो है कैसे निकालोगे आप, रिंग स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक नंबर ऑफ कार्बन एटम। कोई भी आपको कंपाउंड दिया रहेगा उसमें आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करना है। इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम देन चेक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देन आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाएगा तब उस कंडीशन में आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करना है। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे हम फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से आपको फाइंड करना है, इससे पहले जो भी मैं आपको बताया हूं, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम।
हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा, देखना यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, आपको क्या करना है, हीट ऑफ कंबशन के फॉर्म में क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो ये आपको क्या दिया है, 6 मेंबर रिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 5 मेंबर रिंग हो गया, ठीक है। मिथाइल, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये क्या हो गया, डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। देन नेक्स्ट क्या हो गया, 1 2 3 ट्राई मिथाइल क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको आपको क्या करना है, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन के फॉर्म में क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑफ हीट ऑफ कंबशन के फॉर्म में क्या करना है, अरेंज करना है। तो अभी हमने क्या देखा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रिंग स्ट्रेन। क्या चेक किया हमने, रिंग स्ट्रेन। तो रिंग स्ट्रेन जितना लेस होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, देखो ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। तो 3 में क्या हो जाएगा, ये हाईली स्ट्रेन होगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें हाईली स्ट्रेन क्रिएट होगा। तो हाईली स्ट्रेन क्रिएट होगा तो इसमें हाईली मतलब स्ट्रेन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इट मींस जो हायर मेंबर रिंग होगा तो उसमें स्ट्रेन लेस होगा, स्ट्रेन लेस होगा तो मॉलिक्यूल जो है क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात किया, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 2 3 4, लेकिन हीट ऑफ कंबशन, सॉरी, हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन होगा 4 3 2 1। ये ऑर्डर याद रखना, ये क्या है, स्टेबिलिटी है, ये क्या है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। किसकी बात कर रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन में स्टेबिलिटी की बात आएगी तब आपको क्या करना है, 1 2 3 4। लेकिन हीट ऑफ कंबशन की बात करेंगे, हीट ऑफ कंबशन की बात करेंगे तो जो हाईली स्ट्रेन रिंग है, ठीक है, हाईली स्ट्रेन रिंग है, हाईली स्ट्रेन रिंग है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसका हाईली स्ट्रेन रिंग का जो है हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैंने आपको क्या बताया था, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ऑल में सेम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, ऑल में सेम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। नाउ अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो जो नए स्टूडेंट है वो चैनल सब्सक्राइब करें, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको लास्ट वीडियो का लेक्चर मेरे को आपको मिल जाएगा। एंड विजिट करें www.uniqueendeavor.online एंड वहां से आप अपना नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। थैंक यू सो मच।